अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं। अच्छी मालूमात मिली तो मैंने कहा यार शेयर करते हैं आपके साथ भी। पिछले कोई 3-4 दिनों से एक इंटरनेशनल जो उनसा न्यूज़ एजेंसी ने कुछ रिपोर्ट की और उसके बाद उनसा इंडिया को बढ़ चढ़ गए, फिर मिडल ईस्ट में एक शैतान मुल्क पे बढ़ चढ़ गए। इधर अफगानी जो उनसा उन्होंने तो होली होली सरंगी बजानी शुरू की हुई है कि यार ये क्या हो रहा है। जो चाइनीज़ जो क्राफ्ट्स हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, नूर खान एयरबेस पे जा रहे हैं, पसनी पे जा रहे हैं, कोयटा जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में ये उतर रहे हैं। ये जनाब मियाँ वाली भी उतर रहे हैं, मुख्तलिफ बता रहे हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे ये जो आते हैं ऑफलोड होते हैं, चले जाते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, हैंगर में चले जाते हैं, यूँ होता है वो होता है फलाना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़े हुए थे, तो हमने कहा चलें हम भी पता करते हैं कि क्या हो रहा है। तो फिर मालूमात लेने की कोशिश की, मुतल्लिका बंदों से तक पहुंचना मुश्किल होता है, फिर वो पहुंच जाएं तो वो बात भी उनका मुश्किल से खोलते हैं, हंसते हैं आगे से, वो कहते हैं सानू भी मरवाओगे, ठीक है। तो फिर रब्ता हो गया कईयों से, आपस की डिस्कशन से फिर उसका मवाद निकाला कि ये हुआ क्या है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने ये कहा, कहने लगे यार देखो कुछ चीज़ें होती हैं कि जब मंजर आम पर आती हैं तो वो पता लग जाती हैं दुनिया में, फिर वो ख़बर निकल जाती है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो है बाय एयर लिफ्ट हो रहा है, बाय एयर भी हो रहा है, बाय सी भी हो रहा है, बाय रोड भी हो रहा है। तो मैंने कहा क्यों हो रहा है, कोई जंग की तैयारी है? मैंने कहा यार कोई गाजर मूली का, कोई सब्जियों का, कोई फ्रूट का मुआहदा नहीं हुआ, ये 3 मुल्कों के मुश्तरका डिफेंस का मुआहदा हुआ। इसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर के जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बजट है और अभी तक पूरा जो है शो नहीं किया गया। फिर मिडल ईस्ट के अंदर एक सूरत हाल है, फिर हमारे खत्े की एक सूरत हाल है, फिर यूरोप के साथ जो है एक नई एक सूरत हाल पैदा हो सकती है। उधर रशिया और ये सारे मामलात हैं। पाकिस्तान ने जो एक मुआहदा किया है वो तुर्की के साथ भी किया है। तुर्की के अपने जो हैं मामलात वो बहुत पेचीदा हैं और वो भी हमारे सामने मौजूद है। उधर आप चले नाम लेना इस वक्त में बात फैलेगी। इधर सऊदी अरब के जो है ना तीनों तरफ जो है ना वो आग लगी हुई है और पाकिस्तान जो है ना वो एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है और इंडिया अफगानिस्तान के पीछे भी है। फिर मिडिल ईस्ट का शैतान भी जो है ना अफगानिस्तान के पीछे है। फिर ये मिडिल ईस्ट का जो एक जिनको अभी पैसा हजम नहीं हो रहा, जिन्होंने अपनी तरक्की के लिए पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दियाँ करवाते रहे हैं, अभी फिर वो अफगानियों के साथ जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान की जो लेबर है उनके पास इतनी ज़्यादा काम कर रही है कि पाकिस्तान भी जो है ना खुल के सामने नहीं आ पा रहा। लेकिन चलें वो एक मामला एक अलग है, पाकिस्तानियों को होश करनी चाहिए, जितनी जल्द हो अपने सरमाए को, अपने मामलात को सेव करें। ये ऐसे मामलात रहेंगे नहीं किसी भी सूरत में। अगर हालात अच्छे होंगे तो ये पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ेंगे और अगर हालात बुरे होंगे तो पाकिस्तानी वहाँ पे रहेंगे नहीं और सारे निकलेंगे। तो हर सूरत में जो है ना ये मामलात पाकिस्तानियों के लिए तो गलत ही। तो फिर मैंने कहा कि यार ये क्या है। कहने लगे कि ये हर तरफ से ये सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान का इक्विपमेंट दोनों तरफ जा रहा है, दोनों का इक्विपमेंट पाकिस्तान में आ रहा है। बड़ी खरीदारी चाइना से हो रही है, चाइना टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की ले रहा है, चाइना पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ले रहा है, पाकिस्तान चाइना की टेक्नोलॉजी ले रहा है। यानी कि एक तरह का ये जो मुआहदा है ये 4 मुल्कों का, ठीक है। उसके अंदर ये है कि इन मुआहदों में जो इन्हिसार है, जो मेनली होगा वो अपनी जो सलाहियतें उसके ऊपर इन्हिसार होगा और चाइनीज़ जो हैं, जो कि पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा रिलेशन है और उसकी वजह से जो चाइनीज़ जो डिफेंस जो इंडस्ट्री है उसको बहुत बूस्ट मिला, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बूस्ट मिला पूरी दुनिया के अंदर। यानी कि पाकिस्तान का नाम भी नहीं आया 2-4% में भी, लेकिन पाकिस्तान ही जो है ना वो शोकेस हुआ है पूरी दुनिया के अंदर चाइनीज़ असले का। तो हालात मामलात कुछ और हैं, तो चाइनीज़ और ज़्यादा चाहते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा सपोर्ट करो कि ऐसी फेंटी लगाए इस दफ़ा कि रही सही कसर भी जो है ना वो भी निकल जाए। तो ये है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसी एक्टिविटीज़ जो 60 घंटे में बोला जा रहा है, ये 60 घंटे में नहीं, ये काफ़ी दिनों से ये मामलात चल रहे हैं और बहुत तेज़ हैं। पाकिस्तान में अदर फोर्सेस बन रही हैं। तुर्किया में
ایکسٹراڈنری ورک ہو رہا ہے، سعودی عرب کے اندر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور بہت بڑا بجٹ اور بڑے طریقے سے جو ہے نا چلا جا رہا ہے. پھر یہ جو 3 کی پوسٹ ہیں، یعنی کہ ایک حیثیت رکھتے ہیں، اس کو لیڈ پاکستان کر رہا ہے. پھر سعودی عرب اور ٹیکنالوجیکلی پاکستان کو چیک رکھنے کے لیے اور ترکیہ کو چیک کر رکھنے کے لیے یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہیں. سعودی عرب جو انسان ہے اس کا انحصار دونوں کے اوپر ہے، لیکن سعودی عرب اپنے طریقے سے چل رہا ہے. لیکن اب اس کے نیچے جو آئیں گے، جو بھی اب نئے ایڈ ہوں گے وہ اس حیثیت میں نہیں ہوں گے. یعنی کہ جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ نیٹو ہے اور ایک نان نیٹو الائے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ترکیہ جو ہے وہ نان نیٹو الائے، لیکن اس کو نیٹو کا ممبر کہا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ انہوں نے ایسے کلاز ڈالے ہوئے ہیں کہ جب چاہے نکال دیں، فنڈ لیتے ہوئے رکھ لیں، ٹھیک ہے. اب جو انسان ہے جو صورتحال ہے، یا میں نے آپ کو کھل کے بات بتا دی ہے کہ یہ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہ چند کرافٹس نہیں ہیں جو انہوں نے فیو ڈزن جو انسان ہے انہوں نے یہ کاؤنٹ کیے ہیں، یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہے. اور پاکستان کے اندر اس وقت میں بہت اچھی تیاری ہے، یعنی کہ پورے ریجن کو، مڈل ایسٹ کو کور کر رہے ہیں. یورپ تک جو انسان یعنی کہ ترکیہ کے ساتھ یہ پاکستان کور کر رہا ہے. ادھر پاکستان کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جتنا بڑا بارڈر لگا ہوا ہے، اس پورے کی ذمہ داری جو ہے اس وقت میں 3 ممالک کے اوپر آئی ہوئی ہے. اور شفٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یورپ اور امریکہ کا جو ایک ڈیفنس مارکیٹ تھی نا، وہ شفٹ ہو رہی ہے اس طرف. تو یہ بہت بڑا ہے. اور پاکستان کے اندر اگر آپ ابھی کچھ ٹائم کے بعد دیکھیں گے تو اور بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی جو نظر آئیں گی، لیکن ابھی جو ہے جو نہ نظر آنے والی ہے نا وہ ایکٹیویٹیز ہیں، ٹھیک ہے. تو اچھی خبر تھی، میں نے کہا آپ کو دوں اور یہ بتایا کہ مطلب بار بار کہا کہ اتنا کیوں اڑا رہے ہیں. انہوں نے کہا ان کے پاس اطلاع اب آئی ہے، وہاں پہ کسی نیوز ایجنسی نے یہ بات پکڑ لی، فلائٹس جو تھا نا فلائٹ کنٹرول سے انہوں نے چیک کر لیا، انہیں نیوز بنا دی، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کر رہے ہیں. اور پاکستان اس وقت میں الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ معاملات کو آگے لے کے چل رہا ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.